हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करी थी फॉर द पोस्ट। हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एडुटेप के यूट्यूब चैनल पर। आप सबको पता है कि रिसेंटली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रिक्रूटमेंट की पोस्ट निकाली थी फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर एट ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काफ़ी बच्चों की एक क्वेरी आ रही थी कि क्या हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम सिर्फ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या फिर हम इन दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि एडुटेप ने आप लोगों के लिए बहुत ही कंप्रेहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है फॉर द ICAR AO कोर्स 2021। यहाँ पर हमारे दो तरह के कोर्स हैं। जो पहला कोर्स है वो है गोल्ड पैकेज, जो आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 की काफ़ी कंप्रेहेंसिव तैयारी करवाएगा। एंड सेकंड कोर्स है सिल्वर पैकेज कोर्स, जहां पर हम आपको टीयर 1 की तैयारी करवाएंगे। इन द गोल्ड पैकेज द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, अगर आप अर्ली 15 कूपन कोड यूज करते हैं तो आप इस पूरे कोर्स में 15% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स का एक 5 डे फ्री स्टार्टर पैक है जो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है। तो वो 5 डे स्टार्टर पैक आपकी हेल्प करेगा एक कोर्स के बारे में ओवरव्यू लेने के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो। तो हमें एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ओनली। ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि आप फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर पोस्ट ओनली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आप इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक ऑप्शन ये भी है कि आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर F&AO पोस्ट दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके पास ओपन है। आप अगर चाहें तो सिर्फ AO पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप F&AO पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्कीम एंड सिलेबस ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन पेपर 3 एंड पेपर 4 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर आर डिफरेंट। जो आपकी स्कीम और सिलेबस है टीयर 2 एग्जामिनेशन का, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, वहां पर पेपर 3 एंड पेपर 4 का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम AO पोस्ट की बात करें तो वहां पर जो टीयर 1 जो है वो सेम है एस फॉर F&AO। लेकिन टीयर 2 में डिफरेंस क्या है कि टीयर 2 में आपका जो पेपर 3 है वो ऐसे है, और वहाँ पर आपसे 2 ऐसे पूछे जाएंगे इन दी AO एग्जामिनेशन। ठीक है, जो AO का टीयर 2 होगा वहाँ पर आपका जो पेपर 3 होगा वो एसेज का होगा, जहाँ पर आपको 2 ऐसे लिखने होंगे 75 मार्क्स ईच के। और जो पेपर 4 होगा AO के पेपर में, वो आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होगा इन दी टीयर 2 लेवल। अगर हम बात करें F&AO की, तो वहाँ पर पेपर 3 ऐसे है, लेकिन ऐसे की वेटेज कम है, 100 मार्क्स का शायद ऐसे का पेपर है। और जो पेपर 4 है वो आपका डिफरेंट है, वहां पर 200 मार्क्स का आपका पेपर 4 होगा। तो स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द टीयर 2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ AO एंड F&AO आर टोटली डिफरेंट। आपको ध्यान रखना है, जो पेपर 3 एंड पेपर 4 हैं उन दोनों में अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट में अप्लाई ईदर फॉर AO और F&AO और बोथ। ये साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि आप अगर चाहें तो आप खाली AO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप F&AO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जो टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा टीयर 2 एग्जामिनेशन के पेपर 3 एंड पेपर 4 में। ठीक है, और एक और बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि एज द कैंडिडेट कैन एक्सरसाइज दियर ऑप्शन फॉर बीइंग कंसीडर्ड एदर फॉर AO और F&AO और बोथ, तो जो आपकी फी होगी वो आपकी अकॉर्डिंगली पे की जाएगी। अगर आप सिर्फ AO पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो फीस है वो शायद 480 प्लस 20 रुपीज़ है। अगर आप F&AO के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगेन वहाँ पर यही अमाउंट है। लेकिन अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी फीस जो है वो दोनों की एडिशन वाली फीस है। ठीक है, एक और खास बात जो यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई है जिसका आपको ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई करेंगे दोनों ही पोस्ट के लिए, अगर आप AO एंड F&AO दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपनी जो प्रेफरेंस है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, वो इंडिकेट करना पड़ेगा वाइल फिलिंग द फॉर्म, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको फिल करना है। इफ अ कैंडिडेट अप्लाइज फॉर द पोस्ट और अप्लाइज फॉर बोथ द ऑप्शंस AO and F&AO, then he/she must indicate the order of preferences in descending order in the application form. Order of preference जो आपने एक बार भर दिया वो आपका बाद में चेंज नहीं होगा, इसको फाइनल माना जाएगा। तो 3 बातों का आपको जो खास ध्यान रखना है अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आप AO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप F&AO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्कीम एंड सिलेबस है टीयर 2 एग्जामिनेशन में पेपर 3 एंड पेपर 4 की, वो डिफरेंट है AO एंड FA एंड AO एग्जाम के लिए। ठीक है, और टीयर 1 आपका दोनों के लिए कॉमन है।
आपकी फीस में डिफरेंस आएगा अगर आप जो ऑप्शन चूज करोगे उसके हिसाब से। और एक और बात कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर आपको अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।